वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग लाहौर। और आज हम बताएंगे जी आप लाहौरियों को कि आपका आज का दिन कैसा रहेगा। और आज हम बताएंगे आपके दिन के हवाले से टैरो कार्ड्स के ज़रिए। और टैरो कार्ड मारूफ टैरो कार्ड रीडर हमारे साथ हैं जी दाऊद जी। दाऊद जी बताइएगा। गुड मॉर्निंग। और आज के हमारे जितने भी हमारे देखने वाले हैं, चाहने वाले हैं, उनका आज का दिन कैसा गुजरने वाला है, क्या बताएंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले वालेकुम अस्सलाम। आप बताया, और जैसे कि प्रोग्राम से पहले बात हो रही थी कि सबका कैसा गुजरेगा दिन, मगर सबसे पहले मदीहा आपसे ही स्टार्ट करता हूँ कि कैसा गुजरेगा। तो छोटा सा सेकंड का जो है वो आपको बता देता हूँ कि कुछ जी चीजें जी। आपके साथ कर रही हैं, उसमें नेगेटिविटी अपने आप से लड़ रही हैं, जंग कर रही हैं, और सोचें आपका पीछा नहीं छोड़ रही आजकल, और हर वक्त सोचें कुछ करने को दिल करता है मगर हो नहीं पा रहा। चलें अब ऐसा ही है, ऐसा ही है, ठीक है। अभी चलते हैं हम सबसे पहले एरीज की तरफ। एरीज जी का आज कैसा गुजरेगा? तो एरीज बुर्ज हमल टैरो कार्ड क्या कहते हैं, एरीज वालों का आज का दिन कैसा गुजरेगा? तो एरीज वाले आज के दिन में नई शुरुआत करने का आगाज करते हैं, बड़ा पॉजिटिव सोच रहे हैं, कहीं पिकनिक या कहीं जो पार्टी को अटेंड करना चाहते हैं, और कोई सफर और कोई बड़ी खबर भी मिल सकती है, मगर एहतियात करना है, नेगेटिविटी आ सकती है, चीजें टफ भी हो सकती हैं, एहतियात के साथ चलिएगा। ठीक है। इसके बाद है टॉरस। टॉरस का आज का दिन कैसा गुजरेगा? टैरो कार्ड क्या कहते हैं टॉरस वालों का आज का दिन कैसा गुजरेगा? टॉरस बुर्ज सौर आज का दिन कैसा गुजरेगा टॉरस वालों का, और कार्ड क्या कहते हैं? टॉरस वालों को नया काम मिल सकता है, कामों में बड़ी जबरदस्त मदद है। अगर अपने बड़ों के पास, बुजुर्गों के पास बैठे हैं तो बड़ी इंसानियां होंगी, और सॉलिड किस्म के काम होते हैं, कोई दोस्त इनकी मदद कर रहा है, गाड़ी एहतियात बहुत स्पीड से होंगे आज जी। इसके बाद है जी हमारे जमुनाए मदीहा। जमुनाई वालों का आज का दिन कैसा गुजरेगा, इसको हम टैरो कार्ड से देखते हैं। जमुनाई जी। वालों का आज का दिन कैसा गुजरेगा? तो जमुनाई वाले बहुत चेंजिंग लाना चाह रहे हैं अपने मामला से मुतल्लिका, कंफ्यूज नजर आते हैं, परेशान ना हो, डिस्टर्ब ना हो, कोई नया काम कर सकता है, लेकिन सुकून के लिए कहीं दूर जाना चाहते हैं। कैंसर। सारे ही दूर जाना चाह रहे हैं, हाँ जी। नहीं, दूर तो नहीं जाएंगे। कैंसर वालों का आज का दिन कैसा गुजरेगा? मून। कैंसर वालों का आज का दिन कैसा गुजरेगा? तो कैंसर वालों के आज की बात करें तो नेगेटिविटी आई हुई है अपने रिलेशन से मुतल्लिका, अपनी मोहब्बत से मुतल्लिका, और इसको ठीक करते हैं। अपने बड़ों को शामिल करके कुछ नेगेटिव, कुछ चीजें समझ नहीं आ रही रिलेशन और फैमिली से मुतल्लिका, उसको जरूर डिस्कस करें जी। इसके बाद है जी हमारे पास लियो। लियो वालों का आज का दिन कैसा गुजरेगा? बुर्ज असस तारा शम्स। लियो वालों की कार्ड्स की एनर्जी क्या कहती है? लियो वालों का आज का दिन कैसा गुजरेगा? कार्ड्स की एनर्जी ये कहती है कि लियो वाले अपने नए के आगाज की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, पैसे की तरफ कोशिश है, लेकिन काम रुक रहे हैं, कामों में रुकावट हो रही है, जिन लोगों के साथ मामला है वो चीटिंग कर रहे हैं, एहतियात बरतें हैं। विर्गो वालों का आज का दिन कैसा गुजरेगा? विर्गो बुर्ज शुक्ला। विर्गो वालों का आज का दिन कैसा गुजरेगा? और मुझे तो आपने टाइम बहुत शॉर्ट दिया होता है, मगर फिर भी विर्गो वालों का आज का दिन से फैमिली से मुतल्लिका बड़ी जबरदस्त मदद है, रिलेशन में भी मदद है, लेकिन अपनी सेहत का ख्याल रखें, और अपनी सेहत के साथ साथ अपने मामलात को बड़ी बारीकी के साथ लेकर चलें, लोग इनके मामला खराब कर सकते हैं। लिब्रा। लिब्रा वालों का आज का दिन कैसा गुजरेगा? एनर्जी क्या कहती है जी? लिब्रा वालों का आज का दिन कैसा गुजरेगा? और जी लिब्रा वाले तो बहुत तब्दीलियां चाह रहे हैं अपनी जिंदगी से मुतल्लिका, लेकिन एहतियात के कामों में डिले है, सेहत बिल्कुल डिस्टर्ब हो रही है, नींद के चलेंगे, परेशानी बहुत आज क्रिएट हो सकती है। आयत करीमा का जरूर विजिट करें लिब्रा वाले, क्योंकि मामला परेशानी हो सकती है। ठीक है। इसके बाद है हमारे पास स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो का आज कैसा गुजरेगा? स्कॉर्पियो टैरो कार्ड की एनर्जी क्या कहती है? स्कॉर्पियो बुर्ज अक्रब वालों का आज का दिन कैसा गुजरेगा? स्कॉर्पियो वाले बहुत जबरदस्त मदद के साथ हैं, आज का दिन इनका बड़ा जबरदस्त एनर्जी के साथ है, नए कामों का आगाज है, और रूहानी मदद है और ज़ाहरी मदद भी है। स्कॉर्पियो वाले आज ने बहुत कुछ
यूज कर सकते हैं। सेजिटेरियस वालों का आज का दिन कैसा गुजरेगा जनाब? सेजिटेरियस आज का दिन कैसा गुजरेगा? सेजिटेरियस वाले परेशान ना हो, डिस्टर्ब ना हो, दिमाग में सोचे चाह रही हैं, काम आएंगे मगर ये कामों के लिए अच्छी प्लानिंग करें और इस आज के दिन ये प्लानिंग करते हुए नजर आते हैं, फ्यूचर की प्लानिंग, और शायद आउट ऑफ सिटी आउट ऑफ के बारे में भी सोचें आ सकती हैं। सेजिटेरियस वालों का आज का दिन कैसा गुजरेगा? सेजिटेरियस आज का दिन कैसा गुजरेगा? सेजिटेरियस वालों का आज का दिन, तो सेजिटेरियस वाले अपने मामलात को लेकर ना कर हो, परेशान ना हो, थोड़ा सा डिले है मगर शाम के वक्त आपके तमाम कामों में बड़ी जबरदस्त मदद आ जाएगी और आप जो करना चाहते हैं वो काफी मदद मिल सकती है आप लोगों को। कैप्रिकॉर्न वालों का दिन कैसा गुजरेगा? मदीहा, आज के दिन कैप्रिकॉर्न वालों का आज का दिन कैसा गुजरेगा? तो कैप्रिकॉर्न वाले जो हैं नए कामों के आगाज के साथ अपनी जिंदगी में बड़ी जबरदस्त मदद ला रहे हैं मगर गुस्सा, टेंशन और प्रेशर की वजह से मामला रुक रहे हैं। अगर आप लोग अपना ध्यान और अपनी सोचें फोकस ठीक करें तो बड़ी जबरदस्त मदद मिल सकती है। एक्वेरियस, आज का दिन कैसा गुजरेगा? बुर्ज दिलो, आज का दिन वालों का कैसा गुजरेगा? तो जनाब एक्वेरियस वाले अपने मामलात में बड़ी जबरदस्त मदद देखेंगे। आज पैसा आ सकता है, कोई नया काम मिल सकता है और बड़ी आज के दिन अगर ये व्हाइट कलर इस्तेमाल करें तो बड़ी जबरदस्त मदद रहेगी बुर्ज दिलो वालों को। तो पाइसिस बुर्ज हौत, आज का दिन पाइसिस वालों का कैसा होगा? पाइसिस वालों का आज का दिन कैसा गुजरेगा? तो पाइसिस वाले 3 सोचों में से एक सोच फैसला करेंगे फाइनल और उसमें बड़ी जबरदस्त मदद रहेगी और मामलात में आसानियां हो सकती हैं, होंगी भी और बड़ी जबरदस्त चीजें ठीक होने वाली हैं। पानी का ज्यादा इस्तेमाल करें और हालात की बेहतरी के लिए औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 10 मरतबा पढ़ के घर से निकलें। ठीक, बहुत शुक्रिया दाऊद जी, आपने तमाम सितारों का हाल बताया कि आज जितने भी हमारे देखने और सुनने वाले हैं उनका दिन कैसा गुजरेगा और ख़ास तौर पे मेरे बारे में भी आपने बताया। बहुत शुक्रिया अगेन आपका। और यहाँ पर एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं और नए सेगमेंट के साथ हाजिर होंगे। गुड मॉर्निंग लाहौर। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग लाहौर। और अभी हम बात करेंगे जी, हम हर इशू पे, हर टॉपिक पे बात करते हैं, हर उस मसले पे बात करते हैं जो मसला जो है हमारी बुनियादी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। और ये जो आज का हमारा टॉपिक है इंतहाई अहम टॉपिक है। हम बात करेंगे ड्राइवर्स के हकूक़ पर, ड्राइवर्स के जो इश्यूज़ हैं, ड्राइवर्स के जो मसाइल हैं उन पे बात करेंगे। ज़ाहिर है हम ये तो बताते हैं, हमारे ये काम है रोज़मर्रा की ख़बरों से आपको बाखबर रखना, आपको तमाम तर सूरत हाल से हम बाखबर रखते हैं और ये तो बताते हैं कि ड्राइवर्स ने प्रोटेस्ट कर दिया, ड्राइवर्स ने और ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए, जब भी फ्यूल प्राइस बढ़ती हैं ड्राइवर्स ने ये कर दिया। लेकिन आज के मॉर्निंग शो में हम पॉजिटिव जो एस्पेक्ट है ड्राइवर्स का वो भी आपके सामने रखें, क्योंकि ये भी आम इंसान है हमारी तरह, आपकी तरह, क्योंकि इनके भी बुनियादी मसाइल हैं, ज़रूरियात ज़िंदगी है, इनकी भी पर्सनल लाइफ है, निजी ज़िंदगी होती है, इनके बच्चों की शादियाँ होती है, तालीम होती है, इनके अखराजात होते हैं, इनके मसाइल होते हैं। जब ये बीमार होते हैं इनके इलाज मुआलजे के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है। जी हाँ, और अख्तर खान नियाज़ी साहब हैं आज मेरे साथ मेरे मॉर्निंग शो में स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आप आए, आपने वक्त निकाला। और आप हैं जी चेयरमैन ड्राइवर्स ट्रांसपोर्ट वर्कर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली ये जो प्लेटफॉर्म है ये ड्राइवर्स के लिए बनाया गया है ताकि उनके जितने भी जो मसाइल, अभी मैंने उनके बच्चों की जब शादियाँ होती हैं तो उनको ज़ाहिर पैसे चाहिए होते हैं, अगर उनको बीमार हो जाता है, खुदा न खासा उनकी फैमिली में कोई बड़ा इशू हो जाता है तो उसके मसले के हल के लिए भी, इनकी बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए भी। तो आज हम अख्तर खान नियाज़ी साहब से भी जानते हैं। अख्तर खान नियाज़ी साहब, बेसिकली ये जो इदारा है, ये जो प्लेटफॉर्म है, ये जो ड्राइवर्स के बुनियादी हकूक़ हैं इनको हल करने के लिए, हकूक़ दिलवाने के लिए ड्राइवर्स को ही बनाया गया है। क्या आपका प्लेटफॉर्म जो है सहूलतें मुहैया करता है? बेसिकली ये बनाया कब गया था और इसके बनाने के पीछे मकसद क्या था? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं रो रंग का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस अहम मसले के लिए मदऊ किया और मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपका और आपकी पूरी टीम का। जी जी। ये बड़ा अच्छा सवाल, आपने प्रेजेंटेशन बड़ी अच्छी मेरी तरफ से दे दी है कि बेसिकली ये वेलफेयर जो है ये ड्राइवरों की फलाह बहबूद के लिए क्यों काम करना चाह रही है। जी जी। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान में ट्रांसपोर्ट रीढ़ की हड्डी समझी जाती है कि पूरा कम्युनिकेशन आपका ज़िला टू ज़िला, सूबा टू सूबा ट्रांसपोर्ट के ज़रिए होता है जी। और उसमें चाहे कोई भी हो, लॉजिस्टिक में अगर आपके ट्राले हैं, ऑयल टैंकर्स हैं, गाड़ी हैं, कारें हैं, हाँ बसें हैं, कुछ भी है ना मैडम, तो उसको चलाने वाला ड्राइवर है। हाँ, जब ड्राइवर उसको चलाता है ना मैडम, तो उसको उसके हक का तो आज तक जिक्र कहीं नहीं हुआ।
मैं ये समझता हूँ कि ये कोई यूनियन नहीं बनाई हमने, क्योंकि पहले मैं था यूनियन में, चलाता था, यूनियन लेवल पे काम करते थे। अच्छा। तो फिर हमने ये समझा कि यार हमने तो वेलफेयर का काम करना है। तो वेलफेयर के काम में होता ही ये है मैडम कि आप अपने हुकाम बाला के साथ बैठ के ना कोऑर्डिनेशन करते हैं और मकसद को, अपना मकसद बयान करते हैं और उसका सोल्यूशन निकालते हैं। अच्छा, बेसिकली आपके जहन में ये आइडिया तब आया, आपने कहा कि आप यूनियन चलाया करते थे। यूनियन बनाने का, चलाने का मकसद ये था आपकी तरफ से कि जो ड्राइवर्स के जितने भी मसाइल हैं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए, इस प्लेटफॉर्म पे उनके मसाइल जो बेसिक हैं, बेसिक मसाइल हैं। मैडम आप देखें, अब पाकिस्तान में सी पैक, पाकिस्तान में हमारे पास बन रहा है सी पैक। अब आप सी पैक को ले लें कि सी पैक बन रहा है और उस पर एक लॉ एंड ऑर्डर का काम होना है, तो लॉ एंड ऑर्डर कैसे चलेगा? बाहर से आते हैं लोग काम करने के लिए। मैडम अभी देखें ना, उस पर अवेयरनेस IT के बगैर आप उस पर यूज़ नहीं कर सकते। तो क्या हमने अपने ड्राइवरों को इतना तैयार किया है कि वो हमारे फ्यूचर में सी पैक पे अपने रोड पे गाड़ी को चला सके और कानून और ज़ाबित का एहतराम कर सके। लम्हा फिक्रिया ये है मैडम कि हम यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं कि हमने ये कर दिया, रोड्स बना दिए, ये कर दिया। मेरा क्वेश्चन, अभी नेशनल हाईवे में मैं बैठा हुआ था, उन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन साल की दी, तो वहाँ पे मैंने देखा कि माशाल्लाह हमारे बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन थी, उसमें मोटरवे पुलिस भी थी और नेशनल हाईवे के सारे पूरे पाकिस्तान के अहदेदारान भी थे। बड़ा अच्छा उन्होंने प्रेजेंटेशन दी, लेकिन कहीं पे भी उन्होंने ड्राइवरों का जिक्र नहीं किया। मैं ये पूछता हूँ कि जब आप गाड़ी की फिटनेस चेक करने के लिए आपने एक सिस्टम बना दिया कि इस सिस्टम के तहत आप गाड़ी चेक करते हैं, उसकी आप फिटनेस सर्टिफिकेट देते हैं, ये वाले व्हीकल्स जो है, ये सी पैक वाला जितना मनसूबा है, जो रोड्स हैं उनसे रिलेटिव जितने भी रूट्स हैं उन पे वो जा सकते हैं, है ना मैडम? जा तब सकते हैं जब उनको पता होना चाहिए कि कानून और ज़ाबित हैं क्या। ठीक है, हमें ये बताया जाए, मैं को खुद तो ड्राइवर नहीं हूँ, लेकिन मैं ड्राइवर, एक ऐसी बरादरी है, मैं जिंदगी में, हमारी टीम पूरी जो मेरी टीम मैडम बनाई है ना, उसमें खालिस्तान ड्राइवर रखा गया है। अच्छा। जब तक आप ड्राइवरों को अपने साथ मुंसलिक नहीं करेंगे तो आप उनके मसाइल का कैसे पता चलेगा? बड़ी खूबसूरत बात की आपने कि जैसे अगर कोई भी कम्युनिटी बनाई जाती है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है, तो उसमें अगर आप खुद उनके प्रॉब्लम्स नहीं समझते हैं, आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, तो आवाज कैसे उठाओगे? मैडम वही मैंने खालिस्तान पूरे पाकिस्तान की सेंट्रल बॉडी कंप्लीट की है। अच्छा। उसमें खालिस्तान ड्राइवर्स को भर्ती, उसके बाद सूबा वाइज, जिला वाइज हम उसकी तंजीम साजी कर रहे हैं और अवेयरनेस दे रहे हैं। अच्छा। कि इसकी जरूरत क्यों पेश आई। अच्छा, नियाजी साहब ये बताइएगा कि अभी कितना, मतलब ये आपने सिर्फ पंजाब के अंदर नहीं मैडम, पूरे पाकिस्तान में फॉल की हुई है, क्योंकि हम कर रहे हैं मैडम। असल में सूरत ये है कि ड्राइवरों की सुनवाई कोई नहीं है। आप ये देखें कितनी गर्मी चल रही है, 45 के करीब चल रही है। जी जी। अभी जहाँ पे ट्राले खड़े हुए हैं मैडम, वो 4-4 दिन बाद उनकी बारी आती है। तो वहाँ पे इतनी गर्मी होती है, आप शुगर में ले लेते हैं ऑयल टैंकर की, आप फ्यूलिंग एडजस्टमेंट में आप लोग वहाँ पे 4-4 दिन बारी आती है। 4 दिन वो बंदा क्या करता है मैडम? उसके पास ना रेस्ट एरिया है वहाँ पे, ना कुछ खाने का निज़ाम है। वो छोटी सी चारपाई होती है, तो उसने ट्रक या गाड़ी के नीचे लगाई होती है और वहीं पर बैठा होता है। ना उसे खाने की होश, ना उसे पता उसका तबीयत कैसी है, ना उसे ये पता है कि मैंने यार क्या करना है, ना वो नहाता है ना धोता है। उसके बाद ये कहते हैं कि ड्राइवर हजरात ना, तो रेस्ट करने की जब प्रॉपर जगह नहीं होगी, वो नींद पूरी नहीं करेगा, वो 4 दिन जागता रहेगा, बैठा रहेगा, अनरेस्ट होगा। कहते हैं कि ड्राइवर ने नींद की गफलत में एक्सीडेंट कर दिया। मैडम ये कहते हैं ड्राइवर बदतमीज है। अच्छा। मैं कहता हूं कि आप 45 डिग्री पे गाड़ी में बैठे हुए हैं, तो उसका टेम्परेचर क्या होगा? उसमें AC नहीं है, कुछ भी नहीं है। जिन गाड़ियों में AC नहीं है, उसकी तबीयत वैसे ही खराब, ना नहाया ना धोया, ना उसका चेकअप होया, ना उसे पता कि मेरा BP क्या है, मेरा शुगर लेवल क्या है, मेरे में ऑक्सीजन लेवल क्या है। इन चीजों को से पूछो तो कहते हैं ऑक्सीजन लेवल होता क्या है जी। अब मुझे ये बताएं, बेसिक जब आप गाड़ी के फिटनेस सर्टिफिकेट देते तो ड्राइवर का फिटनेस सर्टिफिकेट किधर है? जी जी। वो किसने देना फिटनेस सर्टिफिकेट? अच्छा। आप उसको देखें, हम कहते हैं कि जी रेस्ट एरियाज बनाएं, जहाँ पे व्हीकल खड़ी हुई वहाँ पे रेस्ट एरियाज हों, वहाँ पे वो रेस्ट करे फ्री ऑफ कास्ट। वेलफेयर के नाम पे तो अरबों रुपए ये लोग लगा रहे हैं, तो कहाँ लगा रहे हैं हमें भी बताए ना। हम यहाँ पे लड़ाई टोल टैक्स लिए जाते हैं इतने भारी भरकम। हम लोग अपनी फैमिली के साथ अपनी गाड़ी में अगर ट्रैवल का हम लोग इतना टोल टैक्स देते हैं, तो आप लोग जब आप गाड़ी रोड पे निकालते हैं, कईयों को ये नहीं पता कि कितने टाइम में गाड़ी उसने रोड पे चलानी है, उसके बाद रेस्ट करनी है। कहाँ रेस्ट करनी है? कोई रेस्ट एरिया है? अच्छा। अगर उस रेस्ट एरिया में गया तो क्या उसको पता है कि मेरा शुगर लेवल इस टाइम क्या है, मेरा ब्लड प्रेशर क्या है, मेरा ऑक्सीजन लेवल क्या है? कोई चेकिंग है? मैडम हम चाहते हैं कि पूरा सिस्टम बना जाए। अच्छा। उसको पहले, सबसे पहले उसको रिस्पेक्ट दी जाए। रिस्पेक्ट के बाद उसको सहूलतें, बुनियादी सहूलतें दी जाए, जैसे आप गाड़ी को सहूलतें प्रोवाइड कर रहे हैं। आप तो ये कहते हैं कि हमने ये ऑयल बना दिया, हमने ये पार्ट्स गाड़ी के बना दी, हमने इतनी सहूलत वाली गाड़ी बना दी। कभी आपने मैडम सुना है कि हमने ड्राइवरों की सहूलत के लिए ये काम किया है? ड्राइवर बेसिकली पूरी दुनिया में मैडम एक कैप्टन का दर्जा दिया जा रहा है। और यहाँ सॉरी मैं आपकी बात को इंटरप्ट कर रही हूँ नियाजी साहब, और हमारे यहाँ बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, इवन हमारे ऑफिसेज जहाँ हम काम कर रहे होते हैं, वर्किंग जितने भी हमारे प्लेसेस होती हैं, वहाँ पे जितने भी हमारे वर्क प्लेसेस पे हमारे अपने ड्राइवर्स होते हैं, हमारे घर में हमारे ज़ाती ड्राइवर्स होते हैं, तो बड़ी हकीर सा वो बंदा हम समझते हैं। हमारा जो वैसे बिहेवियर होता है
हमें नहीं, हम समटाइम्स जानबूझ के तो नहीं कर रहे होते, अनजाने में ऐसे उनको ट्रीट कर देते हैं, तो किस कदर वो हर्ट होते होंगे ना, उनकी भी ज़ाहिर जिंदगी, उनके भी इश्यूज होते हैं, सैलरीज इतनी कम होती है। मैडम सैलरी 15-20 हज़ार सैलरी के बाद उसका प्रॉब्लम है कि उसका कोई मेडिकल नहीं है, हाँ। उसका कोई इंश्योरेंस क्लेम नहीं है। इंश्योरेंस उसकी कंफर्मेशन होनी चाहिए, ओनर को चाहिए कि उसकी इंश्योरेंस का क्लेम दे। वो इंश्योरेंस कंफर्म, गाड़ी कहीं लग जाती है खुदा ना खासा, तो कोई पार्ट्स उसका अपना ख़त्म लूज हो जाता है, बंदा वो डिसेबल हो जाता है, तो कभी किसी ने उसकी डोर स्टेप पे जाके मदद की? किसी ने भी मैडम नहीं की। हम चाहते हैं कि उसके लिए वेलफेयर की जाए, उसका इंश्योरेंस क्लेम उसको दिया जाए, उसे मेडिसिन दी जाए, उसके बच्चों को सहूलत दी जाए। खुदा ना खासा आप रोड पे हैं मैडम, किसी टाइम कोई मिसहैप हो सकता है, कभी ये किसी ने सोचा नहीं है। 50 सवारियों को लेके जा रहा है, तो ही इज द कैप्टन, उसको आपने क्या सहूलत दी है? कोई उसका टेस्ट आज तक किसी ने बुनियादी उसे कहा कि आपने रोड पे चलने से पहले। अच्छा नियाज़ साहब, कैप्टन का आपने नाम लिया, तो जहाज उड़ाने वाला जो पायलट है वो भी तो एक ड्राइवर है, तो ये भी कैप्टन है, ये भी एक ड्राइवर है, काम दोनों का सेम है, लेकिन आप लाइफस्टाइल देखें, आप फैसिलिटीज देखें, आप जीरो कुछ भी मैडम नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। सिर्फ मेरे हुकाम बाला से FWO, पाकिस्तान नेशनल हाईवे मोटरवे एजेंसीज के साथ जो रोड सेफ्टी पे काम कर रहे हैं, हम कहते हैं हमारे साथ आएँ, बैठें और इनके मसाइल को हल करें। किताबों में तो इनके मसाइल हल कर दिए गए, लेकिन मजबूरी ये है कि इनके मसाइल, इनके हल एक भी नहीं हुआ। अगर मैडम आपको मसाइल इनका हल करते हैं ना, उसके स्टेप बाय स्टेप आपके बैठे, खालिस्तान ड्राइवर तंजीम हमारे साथ है, हमने ड्राइवरों को ही उनका नुमाइंदगान बनाया है। जब आप ड्राइवरों को नुमाइंदगान बनाएंगे तो मैडम उनकी प्रॉब्लम्स का हमें पता चलेगा ना। हम तो लाहौर में बैठे हुए हैं, लेकिन आप ये कह रहे हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं जिसमें पूरे पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब लास्ट टाइम इशू चल रहा था एक कि गाड़ियाँ लूटी जा रही थी, उसमें शहीद किया जा रहा था ड्राइवरों को और गाड़ियों को अगवा किया जा रहा था, तो हमने कहा था कि ज़िला वाइज बैठ के ना इसकी हम तंजीम आपको देते, आप गवर्नमेंट की मशीनरी हमारे साथ बैठे और इनको ज़िला वाइज प्रॉब्लम को सॉल्व करें। जब तक आप इसको बैठ के सुनेंगे नहीं ना, तो मैडम आप कैसे कहेंगे? अब ड्राइवर क्या है बेसिकली मैडम, आपको सहूलत प्रोवाइड कर रहा है, आपको खाने पीने की चीज़ें भी ड्राइवर ला के दे रहा है, आपको ट्रांसपोर्टेशन, आपको एक जगह से दूसरी जगह पर ड्राइवर लेके जा रहा है। अगर ड्राइवर को आपने कभी रिस्पेक्ट, आपने सुना कि ड्राइवर को भी रिस्पेक्ट दी गई? फॉरेन कंट्री में ड्राइवर अपनी एक लग्जरी गाड़ी में बैठ के जाता है और उसके वो चाहे वो कूड़े वाली गाड़ी चला रहा है, तो वो एक लग्जरी गाड़ी में बैठ के उस पर जाके उसको चलाता है। यहाँ पे आपका सामान भी लेके जा रहा है, सारा कुछ लेके जा रहा है, लेकिन कहीं पे भी मैडम ड्राइवर के साथ ना उसके साथ सलूक। अच्छा सर, ये बताइएगा, आपने बड़ी अच्छी बात है और मैं कहती हूँ कि बड़ा ही आज का हमारा जो मॉर्निंग शो में सबसे जो अच्छा टॉपिक है वो ये टॉपिक है ना, तो ये आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है ये किस तरह से ड्राइवर्स के हकूक के लिए काम करिए, आप क्या कर रहे हैं? मैडम हम चाह रहे हैं कि हम ना बेसिकली जो प्रॉब्लम्स है ना उसको अब बैठ के ना सोल्यूशन में लाना चाह रहे हैं। अच्छा, वो सोल्यूशन किस में होगा कि जिसमें हुकाम बाला बैठ के हमारी बात को सुनेगा। हमने कोई स्ट्राइक तो नहीं करनी, हमने कोई यूनियन बाजी तो नहीं करनी कि ये काम हमारा, हमने तो एक तंजीम बनाई है, ऐसी तंजीम जो टेबल पर बैठ के इन ड्राइवरों के मसाइल को हल करिए। सदका जारी है, अगर आज हम कुछ उनके लिए डिलीवर कर जाते हैं, किसी की बच्ची की शादी है, कोई बीमार हो गया, तो मैडम उसकी अगर हम वेलफेयर में से उसकी फंडिंग करवा के देते हैं, इंश्योरेंस के नाम पे उसकी फंडिंग करवा के देते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये खिदमत खलक है। आप नहीं चाहती कि जब सी पैक पे इंटरनेशनल दुनिया देखे तो हमारा भी ड्राइवर पढ़ा लिखा हो, टाई पहनी हो, उसने वेल ड्रेसेस हुआ हो, बाल उसके बने हुए हो, वो अपनी शेप शूप करके आपको प्रेजेंटेशन दे रहा हो, वो हाउ नो जानता हो IT के बारे में कि गाड़ी को मैंने कैसे चलाना है। इसके लिए हमने गवर्नमेंट के साथ बैठ के कई बार लेटर्स हमने लिखे कि आप बैठे, हम स्कूल बनाएं जिसमें आपके बंदे भी हों, हमारे बंदे भी हों, हम उनके टेस्ट वगैरह करें, उनको एक क्वालिफाइड बंदा, आपको तंदुरुस्त तुम्हारा बंदा दे जो आपको सी पैक पे और पाकिस्तान में कहीं भी ट्रांसपोर्ट चले वो आपको IT में मददगार साबित हो, वो अच्छी तरबियत के साथ। जब तक मैडम आप उसको तरबियत ही नहीं देंगे तो क्या सीखेगा? ठीक है, मुझे बताएं, किसी चीज को भी लागू करने के लिए उसकी तरबियत जरूरी है, तरबियत का अमल जीरो है। आप चाहते हैं नियाजी साहब, और बड़ा ही अच्छा आपकी ये सोच है कि पढ़ा लिखा ड्राइवर मैडम, अवेयरनेस हर बंदे को आजकल मोबाइल यूज कर रहा है, यूनिफॉर्म हो, उसका प्रॉपर, मैडम उसकी हेल्थ अच्छी हो, हाँ, उसका कार्ड बनाओ, जिस कार्ड पे उसका सीरियल नंबर हो, उसका सीरियल नंबर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास हो। अच्छा, सारा डाटा हम प्रोवाइड करते हैं। इनको कौन सा डाटा चाहिए, ड्राइवर्स का, वर्कर्स का, सब डाटा हम गवर्नमेंट के साथ मिलकर इनको प्रोवाइड करते हैं। वो डेटे वाले लोगों को ये अपने साथ मुंसलिक करें और उनका फ्यूचर में प्लान करें। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा नियाज़ी साहब, ये भी बताइएगा, आपका ये जो ऑर्गेनाइजेशन, आपका प्लेटफॉर्म है, आपने हुकाम बाला तक पहुंचने के लिए किस तरह से खुद को ऑर्गेनाइज किया है? क्या आपकी कोई मीटिंग्स हुई हैं? आपने ट्राई किया है? आज तक क्या आपकी सुनवाई? मैडम हमने देखे, हमने पहले काम करते थे इशूज़ पे काम, कोई इशू आया हमने उसके लिए प्रोटेस्ट किया, बैठ के बात की, वो हल हो गया, लेकिन पेपर वर्क में नहीं आया। अच्छा, हम चाह रहे हैं कि मैडम जो पाकिस्तान के रूल्स हैं ड्राइवर की फलाह बहबूद के लिए, वो गवर्नमेंट हमारे साथ बैठे। अच्छा,
तंजीम हमारी ऐसी है जो इनके साथ बैठेगी और हमारी सुनवाई भी है। ड्राइवर के जब मसाइल हल हो जाएंगे तो मैडम वो कैसे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा? अब देखें ना, हम कहते हैं कि यहाँ सब ट्रांसपोर्टेशन का तो बाकायदा एक महकमा है, एक रोड सेफ्टी है, रोड सेफ्टी है। तो क्या उन्होंने उनसे भी कभी आपने उनको भी अप्रोच नहीं किया? उन्होंने खुद अपने तौर पे आपको अप्रोच किया? जी मैडम, हम क्या अप्रोच कहते करते हैं। मेरे पास काफ़ी, मैं यहाँ पे वली शाह साहब के, खान साहब के प्रोग्राम में भी आया था, पकड़ दकड़ हुई थी ट्रालों की, उसमें भी हमने बताया था कि पकड़ दकड़ नहीं करनी चाहिए। हाँ। उसमें आपको कंटेनर गाड़ी कहीं खड़ी कर देते हैं, उसके बाद आप पूछते नहीं है कि उसमें बंदा जानदार बैठा हुआ है। हम ये सारी चीज़ें हैं, सारी डिस्कशन होती हैं, बट हम चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में ड्राइवर के बगैर आप कहीं कोई काम नहीं कर सकते। इंडस्ट्रियल जोन में, आप ताजरों में, तंजीम में, ट्रेडिंग में भी आप ड्राइवर के बगैर कैसे काम करते हैं? अभी ये ऐसा सिस्टम तो नहीं आया कि रिपोर्ट के जरिए आप गाड़ी को चलाना है, आप ड्राइवर ने चलाना है। जहां आप फिटनेस कर रहे हैं गाड़ी की, वहां पे आप ड्राइवर की फिटनेस के लिए उसको एक लाइसेंस इशू करें, उसका स्कैनिंग हो, उसका पता चले कि उसका जिस्म में, बॉडी में क्या चल रहा है, मेडिसिन की सूरत हो। अब यहाँ पे रेस्ट एरियाज बने हुए हैं। आप चाहते हैं कि जो एक पाकिस्तान के एक पढ़े लिखे हर एक आम आदमी को फैसिलिटीज़ मिली हुई हैं, वो जी अख्तर खान नियाजी साहब ने बड़ा अच्छा एक प्लेटफॉर्म बनाया। आप चेयरमैन हैं, आप ड्राइवर्स ट्रांसपोर्ट वर्कर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के। हमारी भी बेस्ट विशेज़ हैं, दुआएं आपके साथ हैं कि आपकी आवाज़ जो है हुकाम बाला तक पहुँच जाए और वाकई आप हमारे ड्राइवर्स हजरात जो है, ड्राइवर तबका जो है, उसके लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, तो आपकी आवाज़ जो है इसकी सुनवाई हो और आपके जो है मदद की जा सके और आवाम की सपोर्ट भी आपको हासिल हो। कोशिश रहेगी। मैसेज हमने पॉजिटिव दिया। एक ब्रेक लेते हैं। गुड मॉर्निंग लाहौर। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग लाहौर। और अभी आपको बता रहे हैं जी इंस्पिरेशन के हवाले से, और जो हमारे बच्चे, हमारे होनहार बच्चे, कहूँगी होनहार बच्चे जो कि हमारा नाम रोशन करते हैं, तो कैसे पॉसिबल है कि हम सुबह का आगाज़ करें और अपनी सुबह में इन बच्चों को या इन नौजवानों को हम भूल जाएं, इनको इनवाइट ना करें। आज के मेरे मॉर्निंग शो में हमने, वैसे तो ये 6 बच्चे थे, इन्होंने एक ख़ास डॉक्यूमेंट्री बनाई थी और ये डॉक्यूमेंट्री जो है ये दुनिया भर में मकबूलियत की बुलंदियों तक पहुंच गई है। और आपको बताते चले कि 80 ममालिक थे जिन्होंने डॉक्यूमेंट्री जमा कराई थी और नेशनल जियोग्राफिक स्टोरी के लिए डॉक्यूमेंट्री बेसिकली बनाई गई थी। और जितनी भी एंट्रीज हुई इनमें से 15 शॉर्ट लिस्ट की गई हैं और इन शॉर्ट लिस्ट 15 डॉक्यूमेंट्रीज में से हमारी डॉक्यूमेंट्री भी शामिल है और टॉप 5 बल्कि डॉक्यूमेंट्रीज में से हमारी डॉक्यूमेंट्री जो है वो है। और इस डॉक्यूमेंट्री का नाम है फ्लाइट ऑफ स्मोक, जिसने कि पीपल्स चॉइस अवार्ड अपने नाम किया है और ये पीपल चॉइस अवार्ड जीता है हमारे इन होनहार बच्चों ने। 6 बच्चे थे जिन्होंने ये डॉक्यूमेंट्री बनाई थी और इनमें से 3 बच्चे आज मेरे मॉर्निंग शो में मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। इन बच्चों का इंट्रोडक्शन आपसे कराएंगे। गुड मॉर्निंग बच्चों। और सबसे पहले जी मेरे साथ हैं जी उनीब ज़फ़र हैं, छोटा सा प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा हमारा गेस्ट है आज का पहला। और साथ हैं जी मुश्तबा नदीम हमारे साथ हैं। मुश्तबा आपको भी वेलकम करते हैं। और मोहित रिजवान है। मोहित कैसे हैं आप? छोटे छोटे बच्चे, इतने बड़े बड़े काम और दुनिया भर से 80 ममालिक और जिनमें से कि 5 जो की गई हैं शॉर्ट लिस्ट, उसमें हमारी डॉक्यूमेंट्री भी शामिल है। सबसे पहले उनीब से जानते हैं, उनीब क्या सोच के बनाई ये डॉक्यूमेंट्री? बेसिकली डॉक्यूमेंट्री है क्या? ये डॉक्यूमेंट्री बेसिकली हमारा एक प्रोजेक्ट था। अच्छा। हमारा ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स एक O लेवल का सब्जेक्ट है। तो उसके लिए हमने एक टीम प्रोजेक्ट करना था। तो हम एक टॉपिक ढूंढ रहे थे और उन दिनों, ये है अक्टूबर की बात है, तो लाहौर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था वो उन दिनों बहुत ख़राब था और ये टॉप ऑफ द वर्ल्ड भी जा चुका था। तो ये बात हमारे लिए काफ़ी हैरानकुन थी। तो हमने इसको मद्देनज़र रखते हुए ये प्रोजेक्ट शुरू किया और हमने साइकिलिंग का आगाज़ इसलिए किया क्योंकि इसमें ना सिर्फ जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको बेनिफिट करेगी, बल्कि जो लोग हैं ये इंजॉय भी करते हैं और इससे जो लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स है उस पर काफ़ी जो है इम्पैक्ट होएगा। अच्छा। तो हमने बेसिकली अपने स्कूल लेवल पे सबसे पहले हमने साइकिलिंग क्लब एक लॉन्च किया था और उसके बाद हमने जो है उसी वक्त 25 to 30 मेंबर्स जो थे वो हमारे इस साइकिलिंग क्लब में आ गए थे। अच्छा। तो उसके बाद फिर हमने जो है इसको आगे मज़ीद बढ़ाने के लिए TDCP के जो मैनेजर थे उनके साथ हमने एक डिस्कशन भी की थी। फिर हमने ये जानने की कोशिश की थी कि काफ़ी ज़्यादा बच्चे साइकिल्स पे स्कूल क्यों नहीं आते। तो इसको जब हमने क्वेश्चनेयर्स वगैरह बनाए तो हमें ये पता चला कि बच्चों को अपनी साइकिल की सेफ्टी का सबसे ज़्यादा बड़ा इशू है। एग्जैक्टली। तो हमने उसको काउंटर करने के लिए हमने अपने स्कूल में एक साइकिल जोन बनाया और उस जो मतलब वॉच टावर से सिक्योरिटी गार्ड भी देखता था और कैमरा से वो कवर्ड था। तो उससे काफ़ी ज़्यादा बच्चे जो हैं वो हर रोज़ स्कूल साइकिल पर आने लगे। और ये बेसिकली जो स्लिंग शॉट चैलेंज में हमने विन किया है ये मार्च के अंदर आया था। तो इसमें एक 1 मिनट वीडियो बनानी थी। तो हमने प्रोजेक्ट जो है इसको एक ग्लोबल लेवल पे लेके जाने के लिए हमने एक 1 मिनट वीडियो बनाई और हमने इसको डाला। ये नन्ना मुन्ना सा छोटा सा जो जहन है, दिमाग है, ब्रेन में, आइडिया कैसे आया मुश्तबा?
बेसिकली हमने देखा अपनी इन्वायरमेंट को कि उस वक्त लाहौर के क्या हालात जा रहे थे, और लाहौर के अंदर उस वक्त जो AQ आया था, एयर क्वालिटी इंडेक्स, इट वाज एट एन अलार्मिंग रेट। एग्जैक्टली, और हमने तो इंडिया को भी पीछे छोड़ दिया। बिल्कुल जिस तरह ही है। और इसके कराची और इस्लामाबाद, लाहौर टॉप, बिल्कुल लाहौर टॉप ऑफ द लिस्ट था। हाँ इस जी। तरह ही। तो हमने देखा कि इसका मेन रीज़न क्या है, इसके पीछे क्या चीज़ है जो कि एयर क्वालिटी इंडेक्स को इतना ख़राब कर रही है। हमने इसके अंदर रिसर्च की, और मेन रिसर्च मैंने और मोहित ने हमने इसके अंदर की, और हमें पता लगा कि 45% जो इसका कॉजिंग फैक्टर है वो स्मॉग है। स्मॉग की वजह से हो रहा है जी। और स्मॉग में पर्टिकुलरली व्हीकल्स ये कॉज कर रही हैं। तो व्हीकल्स एक ऐसी चीज़ है, हम देखें कि आजकल जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं जी, उनके अंदर उन्होंने व्हीकल्स के यूजेज को कम से कम तर किया, और उन्होंने साइकिलिंग के यूजेज को ज़्यादा किया। बाहर के मुल्कों में साइकिलिंग का यूजेज आम है यूजेज, और यहाँ पर मेरे नहीं ख्याल कहीं भी हमें साइकिलिंग देखने हमारे यहाँ समझा जाता है ना कि साइकिल पे जा रहा है, समझते हैं ये सबसे गरीब बंदा होगा बेचारा है। बिल्कुल, जो साइकिल पे तो हमें एक सस्टेनेबल फैक्टर चाहिए था, और जो UN के सस्टेनेबिलिटी गोल्स हैं उनको भी ये साइकिलिंग फुलफिल करता है। और साइकिलिंग से ना सिर्फ स्मॉग कम हो रही है, बल्कि इससे हमारी हेल्थ को भी काफ़ी बेनिफिट्स पहुंचते हैं। अच्छा, इंस्टीट्यूशन क्या है मोहित आपका, कौन से आप इदारे में पढ़ते हैं, और वहाँ क्या वाकई बच्चे जो आपके क्लासमेट्स या बाकी बच्चे जो हैं वो साइकिलों पे आते हैं? पूरे स्कूल में देखा जाए, बीकन हाउस बैरी टाउन में पढ़ते हैं। सबसे पहली बात, पूरे स्कूल के अंदर कोई 1000 से 1500 बच्चे आते हैं, उनके अंदर से कोई 10-15 लोग हमने देखा है कि पैदल या साइकिल पे आते हैं। अच्छा, लाइक बहुत कम। बहुत कम जिनका घर करीब है स्कूल से, वो सिर्फ साइकिलिंग पे प्रेफर करते हैं। ये और प्राइवेट स्कूल डरते हैं बच्चे कि नहीं वाकई हमारे यहाँ सेफ्टी तो नहीं है, जिस तरह से गाड़ियाँ चलाई जाती हैं, जिस तरह से खास तौर पे चिंची रिक्शाज और ये मोटर बाइक्स और ये गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा है। उन्हें क्या गाड़ियाँ बहरिया जो देखें आप, बहरिया की कम्युनिटी है ना, वो इस लिहाज से ज़रा सेफ़ है। अच्छा। और उधर हमने बहरिया मैनेजमेंट से भी रब्ता करने की कोशिश की थी, लेकिन वो जो है पॉसिबल नहीं हो सका था। लेकिन आगे हम फ्यूचर लाइन ऑफ एक्शन जब लेंगे तो उनसे रब्ता करेंगे। हमारा ये था कि हम बहरिया में प्रॉपर साइकिलिंग लेन्स बनवाएं। अच्छा। ताकि जो बच्चे स्कूल पे आते हैं साइकिल पर जो आते हैं, पेरेंट्स के लिए एक बहुत जो है बड़ी बात होती है कि वो बच्चे को साइकिल पर स्कूल भेजने से डरते हैं। तो हमने प्रॉपर ये साइकिल का इनिशिएटिव जो है, एक तो साइकिल जोन बनाया, और साइकिल लेन्स जो है हमारा आगे है कि हम साइकिल लेन्स बनवाए बहरिया कम्युनिटी में, जिससे बच्चे जो हैं वो सेफली आ सकें। मोहित, आप जून में जा रहे हैं अपना अवार्ड वसूल करने, बड़ी अच्छी बात है। कैसा प्राउड फील करते हैं, क्या कहेंगे, कैसा क्या फील आता है? ऑनेस्टली मैं थोड़ा सा हैरान था काफ़ी, लाइक इंटरनेशनल मतलब प्लेटफॉर्म पे हम रिकग्निशन मिल रही है अपने स्कूल में। लाइक इतने ज़्यादा बच्चों के अंदर से हम कुछ चुनने गए वर्ल्ड वाइड। और अम्मी पेरेंट्स जो हैं, मॉम डैड की तरफ से, अम्मी अब्बू की तरफ से क्या मतलब सबसे ज़्यादा खुश तो वही थे, वही इसमें हमारी कामयाबी पे खुश थे। और इसके पीछे जो हमारे टीचर्स का हाथ है वो मेन था, फिर हमारी पेरेंट्स की दुआएं थी, और इस तरह ही फिर स्पेशल जो मैं डेडिकेट किया था वो हमारी जो ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स की टीचर है मिस्टर खदीजा खान, उन्होंने किया था। और जो हमारी बाकायदा स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमारे साथ काफ़ी कोऑपरेटिव थी। जिस तरह जब हमने साइकिल जोन वगैरह इस तरह के इनिशिएटिव करवाए थे, प्रॉपर उन्होंने हमें असेंबलीज करने की अपॉर्चुनिटीज़ दी थी। तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है उन्होंने काफ़ी कोऑपरेट किया था, और उससे हमारे लिए अच्छा बात वही है। जैसे कल भी मैं बात कर रही थी, जब डॉक्टर फाकरा हमारे मॉर्निंग शो में आई थी, मैंने कहा था कि टीचर्स का किरदार जो है बड़ा अहम होता है, पेरेंट्स का तो है ही है, लेकिन जो असातिज़ा है उनका बड़ा होता है। तो तुम तीनों जो हो, तुम लोग साइकिल पे जाते हो स्कूल? मैं जाता हूँ। हम तीनों के पास साइकिल्स हैं, और मतलब जब भी पॉसिबल होता है हम ज़्यादा आप कोशिश होती है कि साइकिल इस्तेमाल करें। ठीक है। अच्छा, तो आपके जो बाकी फ्रेंड्स हैं, क्लासमेट्स हैं, उनको इंस्पिरेशन मिली आपसे? वो क्या मतलब सपोर्ट के हवाले से मैं आपसे जानना चाहती हूँ। टीचर्स की आपने बताई, पेरेंट्स की बताई, क्लासमेट्स का क्या फीडबैक है, क्या ओवरऑल अगर देखें? वो एक बहरिया कम्युनिटी है, उधर मतलब गाड़ी पे आना लोग प्रेफर करते हैं, कुछ बच्चे, और यही तो मैं बता रही हूं, बच्चों के पास हैं भी गाड़ियाँ, तो वो गाड़ी पे आना प्रेफर करते हैं। साइकिल को मतलब जैसा आपने बताया कि मतलब जो आता है उसको वो भी क्रिटिसाइज करते हैं कि आप साइकिल पर आए हो, तो नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब हमें ये रिकग्निशन मिल गई इंटरनेशनल लेवल पे, तो इससे काफ़ी जो है इम्पैक्ट जो है वो बढ़ गया। तो अब जब हम बताते हैं तो लोग काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं, और मतलब थोड़ा इंक्रीज जो होता है ना, मतलब साइकिल्स पर जो पहले आते थे, मतलब जिस तरह 10 to 15 थे, तो वो जो रेट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। मुश्तबा, कितने ड्यूरेशन क्या है इस डॉक्यूमेंट्री की? तकरीबन इसको हमने स्टार्ट किया था अक्टूबर में। अच्छा। और उसको तब से हम लेकर चले हैं मेकिंग। जी, बेसिकली हमारा प्रोजेक्ट था ना, हमने इसको अक्टूबर से स्टार्ट किया था, लेकिन ये स्लिंगशॉट चैलेंज मार्च में आया था। तो क्योंकि हमने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें की हुई थी, तो हमारे लिए वीडियो बनाना इतना मुश्किल इंटरनेशनल रिकग्निशन के लिए बेसिकली हमने स्लिंगशॉट के अंदर अप्लाई किया। वीडियो कितने दौरानी की? 1 मिनट की। तो जब वो वीडियो वहाँ पे दिखाई गई, तो क्या मतलब उस वक्त माहौल क्या था? आपको क्या लग रहा था? क्या सोच रहे थे कि यार वीडियो बनाई है,
क्या होगा, क्या मतलब? बेसिकली जब हमने इसके लिए अप्लाई किया था तो हम मतलब इतने मोटिवेटेड नहीं थे, हमें नहीं लगता था कि हम जो है इतना टॉप जो है जा सकते हैं। हाँ। लेकिन अप्रैल में इनकी आई थी हमें मेल बेसिकली जो मेल आई थी इनकी, उसमें उन्होंने कहा था कि आप टॉप 15 क्वालिफाई करनी है। तो हमें वहाँ से हुआ कि नहीं अब हम टॉप 5 भी जा सकते हैं। हाँ। और जब इन्होंने वोटिंग करवाई तो क्योंकि हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी है, हम ज़रा इस तरह से जॉइंड है एक तरह से हमारे रिलेटिव्स वगैरह, तो जब वोटिंग करवाई तो हमने सबसे कहा, और हमारे स्कूल में भी जितने भी हैं सबसे हमने जो है पूरे बीकन हाउस का जो चेन थी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने उसमें लिंक कर दिया, और काफ़ी ज़्यादा हमें ज़्यादा वोट्स मिले और पूरी दुनिया में हमने पीपल चॉइस अवार्ड जीता, मतलब सबसे ज़्यादा वोट्स हमें मिले थे। पीपल चॉइस अवार्ड आपने जीता है। ये अवार्ड जीतने के बाद अब फैमिलीज में अब जब अपने आप मूव करते होंगे अपने सर्कल में, तो फिर फीडबैक तो बड़ा अच्छा और पॉजिटिव के बड़े पढ़ाकू हमारे होनहार बच्चे आ गए हैं। अच्छा, स्टडी में तुम तीनों कैसे हो? खेलने का लिए कितना डेली रूटीन में टाइम निकालते हो? पढ़ते कितना अरसा हो? क्या मतलब क्या एक्टिविटीज़ क्या? पढ़ते भी हैं लेकिन देखें क्योंकि ओ लेवल्स है वो थोड़ा मतलब मुश्किल होता है। पढ़ते भी हैं जब पढ़ने का टाइम होता है, लेकिन जब एंजॉय करते हैं तो एंजॉय भी करते हैं। स्ट्रेट एज का हमारा यही गोल होता है। अच्छा, चलें जी, बहुत शुक्रिया। हमारे तीनों खूबसूरत और छोटे छोटे नन्हे मुन्ने होनहार हमारे मेहमान जो थे मॉर्निंग शो में आज के आपसे इंट्रोड्यूस करवाया, और बड़ी अच्छी ये भी हमारे पास लेके आए खबर कि अब ये अपना जो अवार्ड है वो जून में लेने जा रहे हैं। हमारी बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं। $10,000 है, और एक तो पीपल चॉइस अवार्ड देखा है तो और इंसेंटिव्स भी जो है उन्होंने वाशिंगटन जी, और मजीद बढ़ो जी, मजीद फलो फूलो, मुल्क के लिए काम करो, पाकिस्तानियों के लिए काम करो। बहुत शुक्रिया, और आज के इस मॉर्निंग शो से मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। गुड मॉर्निंग लाहौर।